हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके क्या इंटेंशंस है इस रिलेशनशिप को लेके। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके एग्जैक्ट इंटेंशंस क्या हैं और वो क्यों आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, या जिस भी रिलेशनशिप में हैं आगे उसमें क्या होने वाला है, किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होंगी, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और जो भी आपके सवाल हो। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces। The Fool, the Eight of Cups, the Hermit, the Ace of Swords and the Five of Swords। ओके, तो हमारे पास है द हर्मिट। द हर्मिट है तो लगता है जैसे कोई ये सोच रहा है कि आप किस बात से परेशान हैं। आई मीन पहले तो इन्होंने आपको बहुत वियर्ड तरीके से ट्रीट किया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो शायद इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपके कॉल्स इग्नोर कर रहे थे। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कंप्लीट साइलेंस के बारे में हो, कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, कुछ कह नहीं रहे, आपको इग्नोर करते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप इतने बदल कैसे गए हैं। मतलब आपको हर्ट कर रहे हैं और हर्ट खुद है, क्योंकि उन्हें आपके कुछ सवालों की वजह से आपसे दूरी बनानी पड़ रही है, आपको अवॉइड करना पड़ रहा है। सो ये आपके सवाल नहीं है, ये एक्चुअली उनकी वीकनेस है जिसकी वजह से वो आपसे दूरी बना रहे हैं। पर ये बात एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए वो इसके लिए भी आपको मन ही मन दोष दे रहे हो सकते हैं कि आप इतने ज़्यादा सवाल उनसे कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए इस रिलेशनशिप में रहना मुश्किल हो गया है। नाउ ये सवाल भी कोई ऐसे सवाल नहीं है जिससे कोई परेशान हो। ये हो सकते हैं फ्यूचर के बारे में, ये हो सकते हैं उन प्रॉमिसेस के बारे में जो उन्होंने किया और फिर उसे तोड़ दिया। तो आपका एक्सप्लेनेशन मांगना, आपका इस रिलेशनशिप में सिक्योर फील करने के लिए कुछ जानना, ये कहीं से भी गलत नहीं है। उसके लिए सवाल पूछना कहीं से भी गलत नहीं है। पर ये पर्सन आपको इसके लिए जज कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि जो है जैसा है आप उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें और इस रिलेशनशिप में उनके साथ आगे बढ़ें। एट द सेम टाइम एक्सपेक्टेशन ये है कि आप पुरानी बातों को बस यूं ही भूल जाएं, कोई सवाल भी ना पूछें उनसे। तो ये जो 8 ऑफ कप्स आपने उन्हें ऑफ़र किए हैं, उन्हें याद है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, 10 ऑफ कप्स जो परफेक्ट रिलेशनशिप को दर्शाता है, उसमें से 8 ऑफ कप्स तो आप ही ने ऑफ़र कर दिए। और बाकी के जो 2 बचे हुए हैं वो कम से कम उन्हें ऑफ़र करने चाहिए थे, पर वो भी ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। और उनका इंटेंशन यही है कि वो आपसे दूर रहकर या आपको अवॉइड करके इतना मजबूर कर दें इमोशनली कि आप उन्हें ये 2 ऑफ कप्स ऑफ़र करने को तैयार हो जाएं। ओके, इट्स लाइक आप ऐसा फील करें कि अगर आप उनके लिए परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करते हैं, अगर आप 2 ऑफ कप्स उन्हें नहीं ऑफ़र करते हैं, तो ये रिलेशनशिप फिर कभी काम नहीं करेगा। सो आपको ऐसा लगे कि ये अब आपके लिए ज़रूरी हो गया है कि आप ही अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में सारे एफ़र्ट करें। तो कहीं ना कहीं ये इनका इंटेंशन है। द फूल का कार्ड है, तो इंटेंशन चाहे जो भी हो, इनके इंटेंशन इनके दिल को आपके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहे हैं और इनका दिल आपकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है इन्हें जैसे कि वो चाहे कुछ भी करे आपके बारे में भूल नहीं सकते, और ये जो फीलिंग है वो कहीं जा नहीं रही और उन्हें पता है कि कहीं जाने वाली भी नहीं है। सो इंटेंशन चाहे जो भी हो, मन उनका आपसे जुड़ा हुआ है और इसलिए वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। बट देन एट द सेम टाइम इसके लिए अगर एफ़र्ट करना पड़े तो उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इससे उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ेगी। तो इट्स लाइक ये रिलेशनशिप वो ज़रूर इन्जॉय करना चाहते हैं, पर वो चाहेंगे कि आप इसके लिए एडजस्टमेंट करें, आप अपनी तरफ से एफ़र्ट करें और जो भी वो कह रहे हैं उसके साथ ओके रहे, ना आपके कोई सवाल हो, ना आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी अपने फ्यूचर के बारे में और आप उनकी बातों पे भरोसा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन चाहता है कि आप बस यूं ही इस रिलेशनशिप में चलते जाएं, जो वो कह रहे हैं वो सुनते जाएं और इसके अलावा
उनसे कोई सवाल ना पूछे तब उनके लिए ये रिलेशनशिप कंफर्टेबल रहेगा। ना 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसके लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं इस वक्त। ओके, फैमिली के इश्यूज हैं, करियर का इशू हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, एंड देन इन्हें लगता है कि अब इस रिलेशनशिप के लिए उन्हें जो एफर्ट करना पड़ेगा वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो इट्स लाइक उन्हें ऐसा लगता है कि जिस स्ट्रगल को वो कट ऑफ कर सकते हैं उसे कट ऑफ कर ही दे तो अच्छा है। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ वो ये कि इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि ये इस रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। जब आप उनसे मिले तब वो इस रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। ओके, उनके लाइफ में इतनी सारी इश्यूज और प्रॉब्लम्स थी कि लव के लिए कोई स्पेस ही नहीं था, बट फिर भी उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। वो आपकी कंपनी इंजॉय करना चाहते थे, आपके साथ रोमांस करना चाहते थे, और इस वक्त सिर्फ उनके दिमाग में यही बात थी कि ये रिलेशनशिप मुझे मिल जाए तो कम से कम मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। बट देन एट द सेम टाइम ये कभी भी इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि वो ये रिश्ता निभा पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें पता था कि इनकी लाइफ अभी इतनी ग्राउंडेड नहीं है कि ये कोई डिसीजन ले पाए और अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी पाए। पर फिर भी आपके पास आए यही सोच के कि ये ओवर हो जाएगा आज नहीं तो कल, और इस रिलेशनशिप के बारे में उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप इस सिचुएशन में हैं और इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस सिचुएशन में होते हुए भी आप उन्हें लव ऑफ़र करते रहें ताकि उन्हें ये लव और हीलिंग मिलती रहे आपसे। ये उनके लिए ज़रूरी है। हालांकि ये अपनी तरफ से अभी भी वो सारे चेंजेस और एफ़र्ट करने को तैयार नहीं जो उन्हें करने चाहिए। तो वो आपको ऑलरेडी बहुत ड्रेन कर चुके हैं, और अब आपको इन चीज़ों को क्लियरली देखना चाहिए, ट्रुथ को देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, the Lovers, the Six of Cups, the Six of Pentacles, the Page of Swords and the King of Cups. Okay. द लवर्स का कार्ड है, इमोशन स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगता है जैसे ये आपके लिए बहुत कुछ फील कर रहे हैं। द लवर्स के बाद 6 ऑफ कप्स भी है, तो पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। इन्हें पता है कि आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स कितने प्रीशियस हैं और इसे वो लूज़ नहीं करना चाहते। इसके बाद द 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो उन्हें ये भी याद है कि जब उन्हें ज़रूरत थी तो आपने उन्हें किस तरीके से सपोर्ट किया। सपोर्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, फाइनेंशियल, इमोशनल या किसी भी और तरीके से। तो ये जानते हैं कि आप उनके लिए कितने प्रीशियस हैं, बट स्टिल आपको क्लेम करने के लिए, आपके पास जाने के लिए, आपको अपना लवर बनाने के लिए उन्हें जो एफर्ट करने पड़ेंगे उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। एज इफ यूनिवर्स ने उन्हें कोई गिफ्ट ऑफर किया पर उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। वो उसे रिसीव ही नहीं कर सकते बिकॉज उसे वो संभाल नहीं सकते फ्यूचर में। तो ये जो द पेज ऑफ सॉर्ड्स है, ये किसी के दूर से आपको देखने के बारे में है। कोई आपको वॉच कर रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, क्योंकि वो आपके क्लोज नहीं आ पा रहे और आपसे ध्यान भी नहीं हट रहा उनका। द किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये ऑब्वियसली जानते हैं कि आप कौन है, आपका साथ इन्हें चाहिए, बट देन एक इजी रास्ता ढूंढ रहे हैं इसके लिए और सिंसियर नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। थ्रोन, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। तो आपकी डेस्टिनी आपके कंट्रोल में है पाइसेस। इस वक्त आप जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं इस मैटर में और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। टैरो आपको कह रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे उस डायरेक्शन में आपके लिए रास्ते खुलेंगे, और केयरफुली डिसीजंस लीजिए बिकॉज चूँकि आपकी डेस्टिनी आपके कंट्रोल में है तो आपके डिसीजंस मैनिफेस्ट होंगे आगे। तो कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले अच्छी तरीके से सोच लीजिए कि वो आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। तो यह रीडिंग इस बारे में कि उनके इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।